आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप लाइफ की इस गेम में लूज़र बन जाते हैं और थोड़े टाइम में आप अपनी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कामयाब नहीं होना चाहते? आज की जनरेशन के पास वो सब अवेलेबल है जो कामयाब होने के लिए चाहिए। जो आज रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आज से पहले की जनरेशन्स के पास वो नहीं थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल, बुक्स, नॉलेज, और इसमें से ज़्यादातर नॉलेज ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। उसके बावजूद भी 95% लोग कामयाब नहीं हो पाते। मैं अपनी लाइफ में आज तक ऐसे इंसान से नहीं मिला जो कामयाब ना होना चाहता हो, पर ऐसे बहुत लोगों से मिला हूँ जो अपनी लाइफ तो शुरू करते हैं बड़े जोश में, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स लेकर अपनी बिजनेस, जॉब या प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं। जैसे जैसे वक्त निकलता है उनका जोश ठंडा पड़ जाता है, टेंशन और वरीज बढ़ जाती हैं। 40-45 साल तक आते आते हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप इसी को सक्सेस कहते हैं तो ये सक्सेस नहीं, गुलामी है। तो क्या चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए? विजडम विस्पर्स पर आपका स्वागत है। मैं अमित सचदेवा और मैं आज आपको बताऊंगा ऐसी बातें जो आपको टॉप 5% में ले जा सकती हैं। लाइफ में सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है हेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है तो आप वेल्थ का और सक्सेस का करोगे क्या? दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका परिवार और आपके दोस्त, जिनके साथ आप रहना चाहते हैं और जिनसे आप प्यार करते हैं। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसा, मनी, वेल्थ। हमें अब तक अलग अलग माध्यम से थ्रू OTT, सोशल मीडिया, टीवी, मूवीज़ ये बताया गया है, रादर कन्विंस किया गया है कि मनी कैनॉट बाय यू हैप्पीनेस। मनी हर बीमारी की जड़ है। पैसे से पीस ऑफ माइंड नहीं आता। और ये कौन लोग बताते हैं? वो लोग जो ऑलरेडी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी टॉप पे हैं और जो नहीं चाहते कि आप वहाँ तक पहुँचो। तो मैं कहता हूँ इमेजिन करो अपनी लाइफ बिना पैसे के। तो ये हमारी सोच बना दी गई है कि इसके पास पैसा है तो क्या हुआ, मेरे पास दोस्त हैं, मेरे पास परिवार है। इसके पास पैसा है तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ कम भी होगा। सबको सब कुछ नहीं मिलता। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ है। अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त और बहुत पैसा। खुश रहने के लिए जितना अच्छा परिवार और अच्छे दोस्त चाहिए उतना ही ज़रूरी पैसा भी है। आपके पास पैसा है तो आप लोगों का टाइम और एनर्जी अफोर्ड कर सकते हो। आज अगर मेरे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, मैं अपने घर की सफाई के लिए किसी को रख सकता हूँ, मैं अपनी गाड़ी पे ड्राइवर रख सकता हूँ। जब तक आपके पास बैंक बैलेंस है आप लोगों का टाइम और एनर्जी यूज़ कर सकते हो। पैसा हर लड़ाई की जड़ है, लेकिन पैसे के बिना भी ज़िंदगी अधूरी है। पैसा आज़ादी है। आज़ादी कोई भी गाड़ी चलाने की, आज़ादी कुछ भी खाने की, आज़ादी कुछ भी पहनने की, आज़ादी कहीं भी जाने की, आज़ादी कुछ भी करने की। 50-60 साल पहले तक एक बेसिक सैलरी में ये सब कुछ आ जाता था। आप एक अच्छा घर अफोर्ड कर सकते थे, अच्छा खाना अफोर्ड कर सकते थे, अच्छा पहनावा अफोर्ड कर सकते थे। उस टाइम पर लोग लोन्स में, कर्जों पर बिलीव नहीं करते थे। एक बेसिक सैलरी में अच्छी एजुकेशन अफोर्ड करी जा सकती थी। क्या आज की बेसिक सैलरी में ये सब पॉसिबल है? क्या आप बिना लोन के घर, गाड़ी, एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हो? या आप पूरी तरह से लोन्स पर डिपेंडेंट हो अपने घर के लिए, गाड़ी के लिए, एजुकेशन के लिए और बेसिक एमिनिटीज़ के लिए? फ्री पानी, फ्री बिजली के लिए हम अपने नेताओं की तरफ देखते हैं। वोट उसको देते हैं जो सबसे ज़्यादा फ्री ऑफर कर रहा हो। अगर इसको आप गुलामी नहीं कहते तो क्या कहते हो? आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशनल हो, आप पैसा कमाते हो बैंकों को देने के लिए, टैक्सेस देने के लिए, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स देने के लिए और अपना एक ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए जिससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी फ्रीडम के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। आपका कोवर्कर, आपका बॉस या आपका दोस्त कोई भी आपकी जेब में पैसा डाल के नहीं जाएगा कि लो आज के बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप गहराई से सोचो तो आपकी नाव डूब रही है, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता, फिर भी आपको चिंता नहीं होती। आप एक एवरेज इंसान को ब्रांड न्यू BMW दे दो, टैंक फुल कराकर, और कामयाबी का नक्शा उसके हाथ में पकड़ा दो और उसको बता दो कि उसकी मंजिल कामयाबी है। वो फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। आधे रास्ते से वापस लौट आएगा या हार मान लेगा, क्योंकि रास्ता आसान नहीं है। उसको रास्ते में ऐसे लोग मिल जाएंगे या वो ऐसी मंजिलें तय कर लेगा जो आसान है, और उसके बाद लूज़र कैटेगरी में आने के बाद, एक मीडियोकर लाइफस्टाइल में आने के बाद वो उस रिच क्लास को ब्लेम करेगा जिसके पास सब कुछ है। अगर आप इसको लूज़र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 75 से 80% लोग
दूसरों को ब्लेम करते हैं अपनी कंडीशन के लिए। गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही, देश की इकोनॉमी ठीक नहीं है, कोविड की वजह से मेरी जॉब चली गई या मेरा धंधा फेल हो गया। कोविड की वजह से नहीं, ये आपकी अपनी वजह से हुआ है। आपने हार मान ली, आप मुश्किलों का सामना नहीं कर पाए, आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है। ये किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी गलती है। आपने किसी इंसान को हारने के लिए खेलते देखा है? कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो टीम स्पोर्ट्स हो चाहे वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो, हर इंसान जीतने के लिए खेलता है। ये एक नेचुरल ह्यूमन फिनोमिना है। कोई भी इंसान हारना नहीं चाहता। और जब हम लाइफ में हार मान जाते हैं तो जीतने की कोशिश कहाँ करते हैं? छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी आर्गुमेंट्स में हम जीतना चाहते हैं। लेकिन जब सवाल लाइफ का आता है, हम गिव अप कर जाते हैं। छोटा सा फेलियर आता है और हम हार मान लेते हैं, डर जाते हैं, आगे नहीं जा पाते। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप लाइफ की इस गेम में लूज़र बन जाते हैं और थोड़े टाइम में आप अपनी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ये सिर्फ आपने डिसाइड करना है कि आप लाइफ में विनर बनना चाहते हैं या छोटी छोटी आर्गुमेंट्स में। माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, डिसिप्लिन शायद सक्सेस गारंटी ना करे, पर ये सब ना करना डेफिनेटली फेलियर गारंटी करता है। सक्सेस तक पहुंचना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। अगर आप रिच होना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो शुरू होता है यहाँ पर। सक्सेसफुल होने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ बदलाव लाने होंगे। ये आपका लैक ऑफ बिलीफ है कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। अगर आप वही करते रहोगे जो आज तक करते आ रहे हो, तो रिजल्ट्स भी वही आएंगे जो आज तक आ रहे हैं। जब बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फैमिली क्या सोचती है, आपके दोस्त क्या सोचते हैं, आपके बच्चे क्या सोचते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो डिसीजन सिर्फ आपका और सिर्फ आपका है। आपने लाइफ में गिव अप कर दिया, आप एक लूजर कैटेगरी में आ गए। आप डिसिप्लिन नहीं थे, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं था, आप हार्डवर्क जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए। और इसका दोष किसको देते हो? गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को। हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास के लोगों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मली तो है। लोगों को हारने की जैसे आदत हो गई है। और अगर आप भी उस कैटेगरी में आ गए हैं तो आपको भी बड़ा नॉर्मल फील होगा, क्योंकि आपके आसपास सारे लोग ही ऐसे हैं। आप इमेजिन करो, आप एक रूम में हो फुल ऑफ टी एक्सपर्ट्स, जहाँ सिर्फ चाय की बात होती है। सबसे अच्छी चाय कहाँ उगती है, चाय में कितने फ्लेवर्स हैं, चाय को बनाने के अलग अलग तरीके, चाय को ट्रांसपोर्ट करने के अलग अलग तरीके, चाय को स्टोर करने के अलग तरीके, चाय बनाने में कितना खर्च आता है। चाय को छोड़कर रूम में कोई और बात ही नहीं होती। अगर आपका चाय में इंटरेस्ट भी नहीं है तो भी कुछ टाइम में आपको चाय के बारे में इतना पता होगा कि एक एवरेज इंसान इतना नहीं जानता। आपको इतना पता होगा कि शायद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं चाय को लेकर। अब आप इमेजिन करो कि आप एक ऐसे रूम में हो फुल ऑफ मनी एक्सपर्ट्स, जहां सिर्फ पैसे की बात होती है। तो कुछ ही समय में आपकी नॉलेज पैसे को लेकर, ग्रोथ को लेकर एक एवरेज इंसान से कहीं ज़्यादा होगी और आपके चांसेस सक्सेसफुल होने के कितने बढ़ जाते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, उन लोगों के बीच उठना बैठना शुरू करो जो पैसे को जानते हैं। जो आपके साथी लूजर्स हैं वो आपको लूजर से ज़्यादा कुछ भी नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच में बैठ रहे हो जिनकी मंजिल ऊपर जाना है या जो कुछ मुकाम हासिल कर चुके हैं, तो वो आपको इतनी नॉलेज देंगे जो आपको आगे पहुंचने में हेल्प करेगी। हमारी सोसाइटी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हर इंसान एडवाइसेस देना चाहता है। सबके पास हर टॉपिक पे डिफरेंट एडवाइसेस हैं। तो क्या आप उनसे एडवाइसेस लेना चाहते हो जो खुद ही एक मीडियोकर लाइफस्टाइल में है? जब भी आपको कोई एडवाइस करता है तो रुक कर सोचो, क्या आप उस इंसान को जानते हो? क्या हासिल किया है उसने अपनी लाइफ में? क्या लाइफ में वो जहाँ है वही आपकी मंजिल है? दूसरा इंसान जहाँ है वो उसका बिलीफ सिस्टम और उसकी लाइफ चॉइसेस हैं, वो उससे बेटर एडवाइस नहीं कर सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एडवाइसेस उन लोगों से लो जो ऑलरेडी कुछ मुकाम लाइफ में हासिल कर चुके हैं और अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग खुद जहाँ पर हैं वहाँ से आगे आपको नहीं ले जा पाएंगे। फेलियर्स के बिना सक्सेस पॉसिबल नहीं है। जीतने के लिए हारना भी ज़रूरी है। अगर ऊपर वाले ने आपको सक्सेसफुल होने का मौका दिया है तो वो रास्ते आसान नहीं करेगा। अगर मंजिलें आसान हों तो जीतने का मज़ा भी नहीं आता। इमेजिन करो आप एक हाईवे पर हो, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे एग्जिट्स बने हुए हैं बाहर जाने के लिए। एग्जिट्स जो लूजर्स और क्विटर्स के लिए हैं। आप थक जाते हैं, रास्ता मुश्किल है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा काम करने का मन नहीं है, आप एग्जिट ले लेते हैं। आपको नॉर्मल लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जिट ले रहे हैं। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनकी नज़र अपनी मंजिल पर होती है, जिनको पता होता है कि हाईवे के एंड में कामयाबी है और मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, डोंट बी अ क्विटर। क्विट करते ही आप 95%
लोगों के साथ लूज़र कैटेगरी में आ जाते हैं। लाइफ में फेलियर्स आएंगे, यही एक्सपीरियंसेस आपको आगे लेकर जाएंगे। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रिस्क लो। हर फेलियर आपको एक्सपीरियंस देके जाएगा और हर एक्सपीरियंस आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ा कर जाएगा। सक्सेस किसी को भी एक दिन में नहीं मिलती। प्रैक्टिस है, लर्निंग है, फेलियर्स हैं, छोटे फेलियर्स, छोटी सक्सेस, मोर लर्निंग, मोर सक्सेस। प्रोसेस पर विश्वास रखो, अपने आप को टूटने मत दो। छोटे रिस्क लो, छोटे स्टेप्स लो, फेलियर्स भी छोटे होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और लर्निंग बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, आपका लेवल भी बढ़ेगा। कुछ दिन पहले मैं एक चेस प्लेयर के बारे में पढ़ रहा था। वो जब भी कोई गेम हारता तो अपनी हार को एनालाइज करता, लेकिन जब भी वो कोई गेम जीतता था तो भी वो उसको एनालाइज करता था कि वो कैसे और जल्दी जीत सकता था। क्या कुछ उसने ऐसी मूव्स चली जिसके कारण वो हार भी सकता था? कैसे वो अपनी गेम को और बेटर इंप्रूव कर सकता था? कहाँ वो गलत हो सकता था, कहाँ वो सही था, क्या गलतियाँ की, क्या अच्छा किया? तो चौथी इंपॉर्टेंट बात, अपना हर डिसीजन एनालाइज करो। कुछ लोग सिर्फ हार में अपनी गलतियाँ ढूंढते हैं, पर विनर्स अपना हर डिसीजन एनालाइज करते हैं। वो कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, क्या बेटर कर सकते हैं, क्या किया, क्या नहीं किया। विनर्स बेसिकली अपना लाइफ का हर डिसीजन, हर छोटी से छोटी बात को एनालाइज करके आगे बढ़ते हैं। किसी ना किसी पॉइंट पर हम सब मोटिवेशन लूज कर जाते हैं, आगे काम करना नहीं चाहते, रास्ता बहुत मुश्किल है, बस यार इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। आपको याद रखना पड़ेगा कि आप इस हाईवे पे आए क्यों थे, आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप लूज़र नहीं बनना चाहते। सक्सेसफुल होना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अपने ऊपर काम करो, अपना स्किल लेवल बढ़ाओ, अपनी लर्निंग बढ़ाओ। आपको और लोगों से मेंटली और फिजिकली ऊपर उठना पड़ेगा। अपने अंदर वो पुश, वो थर्स्ट लाना पड़ेगा जो आपको मिडिल क्लास कंपटीशन से बाहर ला सके। सक्सेसफुल लोग वो करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग करना नहीं चाहते। ये विश मत करो कि रास्ते आसान हो जाएं, विश करो हिम्मत, नॉलेज और ताकत की, रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाएंगे।